हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ ज्ञानस्त्री क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्लास 4। क्लास 4 में हम लोग टाइप 4 पढ़ रहे थे, टाइप 3 तक पढ़ चुके हैं, अब टाइप 4 पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में धन खर्च करता है। यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जान रहे हैं क्या क्या चीज पे खर्च कर रहा है। भोजन पे, भोजन पर, किराए पर और शिक्षा पर। किस अनुपात में खर्च कर रहा है? 3, 4 और 5 के अनुपात में धन खर्च करता है। यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च का नया अनुपात ज्ञात करें। 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसको हम लोग 3 है, इसमें 40% का वृद्धि हो गया। कोई भी चीज जो होता है वो हम लोग के लिए 100% होता है। कितना होता है? 100%। 100%। यदि किसी में वृद्धि होगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और यदि कमी होता है हम लोग 100 में माइनस करेंगे। तो क्या बोला? 40% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशियो है तो रेशियो में हम लोग कितने जीरो हटा सकते हैं, कितने जीरो लगा सकते हैं। इसको हम लोग 300, 400, 500 लिख सकते हैं। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? 40% का वृद्धि हो जा रहा है। इसमें 40% का वृद्धि हो जा रहा है तो 300 का 40% वृद्धि हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें वृद्धि कर देंगे। कितने का? 40% का। तो 100% था, 40% वृद्धि हो गया तो 140% हो गया। ये जो है इसका जो है 400 का कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 50% वृद्धि हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 150% हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इससे जोड़ रहे हैं। और तीसरा में 20% का वृद्धि हो रहा है, शिक्षा पर 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 120%। हम लोग परसेंट उड़ाएंगे नीचे 100, इससे ये कैंसिल हो गया, मल्टीपल है। इसको परसेंट आएंगे नीचे 100, ये कैंसिल, और इसको भी उड़ाएंगे नीचे 100, ये और ये कैंसिल। तो अब हम लोग क्या करेंगे? निकालना। तो 14 तिया कितना हो गया? 42 और 420, 15 चौके 60, 600 हो गया। 12 पंचे 60, 600 ये हो गया। तो हम लोग 0 0 0 कट गया दोनों बल। अब बोल रहा है और भी कटेगा। रेशियो क्या है? जो सबसे कट के सबसे छोटा रूप आ जाए, भिन्न का सबसे न्यूनतम रूप ही क्या होता है? रेशियो होता है। तो ये कट जाएगा 6 के टेबल में, ये 7 बार में, ये 10 बार में और ये 10 बार में। तो नया रेशियो गया 7 रेशियो 10 रेशियो 10, जो हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। हो गया हम लोग के लिए आंसर। तो वृद्धि होने के बाद जो उसके खर्च का नया अनुपात जो हो जाएगा वो 7:10:10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन से, बस से और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। दूरी सेम है, तीनों के लिए दूरी जो है सेम है, लेकिन हम लोग एक आदमी है जो एक बार ट्रेन से कर रहा है, बस से कर रहा है और कार से कर रहा है। तो उसका कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:4:3 है। प्रत्येक जो
किराया का अनुपात है वो 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपया हो तो बस का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या क्या चीज से गया है, तो ट्रेन से, ट्रेन, फिर जाके बस, उसके बाद जाके कार, 3 चीज से एक आदमी है जो क्या कर रहा है, दूरी कर रहा है। अच्छा, दूरी कितना क्या है, दूरी, तो दूरी जो है कितना कितना किया है, तो ये 4 किया है, ये 3 भाग किया है और ये 2 भाग किया है ना। ट्रेन से 4 भाग गया है, 4 कुछ पे, अब यहाँ रेशियो है, हम लोग नहीं जानते किलोमीटर में किसमें, तो किलोमीटर मानते हैं, मान कुछ में भी भाग हम लोग, ट्रेन से 4 भाग गया है, बस से 3 भाग और कार से 2 भाग। अरे प्रत्येक का किराया कितना है, किराया जो है, जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो 2 रुपया किराया है, बस से जा रहा है तो 4 रुपया किराया है, और कार से जा रहा है तो 3 रुपया किराया है। तो कुल खर्च कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, खर्च का रेशियो हम लोग निकालेंगे, तो ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे। कोई भी 4 किलोमीटर, हर एक किलोमीटर मान लेते हैं 2 रुपये लेता है, हर एक भाग के लिए 2 रुपया लेता है, 4 भाग चला तो कितना, 4 दूना 8, ये 4 तिया 12 और 3 दूना 6, यानी कुल खर्च इतना रुपया हो रहा है। मतलब सबके लिए, ट्रेन से 8 रुपया, बस से 12 लग रहा है और कार से 6, तो कुल कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, सभी को जोड़ेंगे तो, अच्छा रेशियो है, रेशियो में क्या बोल रहे, कटेगा तो कटा देंगे, कट रहा है 2 से, ये 4 बार में, ये 6 बार में और ये 3 बार में। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुल खर्च कितना आ रहा है, तो कुल खर्च आ रहा है 4 + 6 + 3 13। लेकिन यहाँ पर हम कल एक बताए थे कि जब भी प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहेगा, ये क्या है, कुल खर्च इतना, जब भी प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहेगा तो यहाँ पर कुल किराया जो है वो कितना रुपया लगा है, 5200 रुपया, कुल किराया कितना लगा है, 5200 रुपया। हम बोले कुल किराया रेशियो में कितना लगा है, तुलना कर देंगे 13, कितना लगा है 13, कुल खर्च रेशियो में कितना हुआ 13, रुपया में 5200, रेशियो में 13, दोनों का तुलना कर दिए। अब जिसका निकालने बोले उससे गुना करते हैं, तो बस का किराया ज्ञात करें, बस का किराया कितना है 6, कार का बोलता तो 3 से गुना करते, तो इसे किसे बोल रहा है, बस का, तो बस, यदि कार बोलता तो 3 से गुना करते, ट्रेन बोलता तो 4 से गुना करते। अब ये कट जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि 600, 2400 रुपया। ये हो गया बस का किराया। यदि कार का किराया पूछता तो हम लोग 3 से गुना करते हैं, ट्रेन से किराया पूछता तो 4 से गुना करते हैं। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियां, 5 पुत्रों में 4 पुत्रियां में 2 भतीजों में बांटता है, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक भतीजे से 4 गुना होगा, यदि प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त होता है, कितना गुना, 4 गुना धन प्राप्त होता है, और प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है, कितना गुना, 5 गुना धन प्राप्त करता है। करें तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा इसको, क्या क्या दिया हुआ है, दोनों से पुत्री भतीजी, पुत्र भतीजा, इस तरह कर दिया है। पुत्री कर लेते हैं हम लोग और भतीजे, ये हो गया। और एक तरफ हम लोग कर लेते हैं पुत्र और भतीजे। पुत्र कितना है, पुत्री कितना बोला, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है, यानी कि यदि भतीजे को 1 मिलता है तो पुत्री को कितना गुना मिलता है, 4 गुना।
और बोला प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, यानी प्रत्येक भतीजे को 1 मिलता है तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिल रहा है, 5 गुना मिल रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या रहा है, भतीजा। अब हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे, पुत्री, भतीजे और पुत्र का निकाल देंगे। जैसे हम लोग निकाले तो पुत्र का कितना रेशियो है, पुत्री का 4, भतीजे का 1। अब यहाँ पे भतीजे का यहाँ पर नीचे 1 और पुत्र का 5, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेशियो शुरू में ही निकालना सिखाए थे, गुना गुना गुना, देखिए 4 एकम 4, 1 एकम 1, 5 एकम 5, ये हो गया रेशियो। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करना है। अब तो सबका पता चल गया कि पुत्री को 4 भाग मिल रहा है, भतीजे को 1 भाग मिल रहा है और पुत्र को 5 भाग मिल रहा है। रेशियो यहाँ पर चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग टोटल आय कितना है, एक व्यक्ति अपनी कितना 8 है, कुल राशि कितना है, कुल राशि 8,600 व्यक्ति के पास। यहाँ पे कुल राशि कितना हो गया, 4, 5, 5 और 5 10, कितना हो गया, 5 और 5 10। अच्छा, यहाँ पे पुत्र कितना बोला है, प्रत्येक पुत्र कितना है, 5 पुत्र है। अच्छा, ये तो एक एक पुत्र का हो गया। अब यहाँ पे एक एक पुत्र का हो गया, तो सबसे पहले हम लोग कुल निकालते हैं कि कितना। तो पुत्र कितना है, 5 है। एक पुत्र को कितना मिल रहा है, 5, कितना भाग मिला, 25 भाग इसको मिलेगा। पुत्री कितनी है, पुत्री 4 पुत्रियां हैं, 4 इंटू एक पुत्री को कितना भाग मिल रहा है, 4, ये 16 हो गया कुल। और भतीजे कितना है, भतीजा कितना है, 2, 2 और एक भतीजा को एक हिस्से भतीजे में कितना आ रहा है, 1, यानी 2 भाग इसको मिला। तो कुल यहाँ पर कितना हो गया, कुल जो हो गया जोड़ेंगे हम लोग तो हो गया 25 और 6 5 11, 6 8 6 2 8 8 5 3 8 मेरा 1 2 3 1 4 43, ये कुल हो गया। अब बोला कुल राशि कितना था, तो कुल राशि हम लोग जानते हैं यहाँ पर, कुल राशि कितना है 86। यहाँ पे कुल राशि कितना हो गया, कुल राशि 8,600, कितना हो गया 8,600। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, कुल 43। तो बोला प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक पुत्री यानी कि हर एक पुत्री का हिस्सा कितना है, 4 भाग है, यानी कि 4 से क्या कर दिए, मल्टीपल प्रत्येक पुत्री का। अब कटेगा ये हो जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, 200 200 हो गया। और 200 और 4 भाग है, 4 दूना 8, 800 रुपये। प्रत्येक पुत्री को कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, 800 रुपये। समझ में आया कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्रिकेट मैच में ए, बी और सी 3 प्रकार के टिकट हैं, ठीक है। एक क्रिकेट मैच है जिसमें हम लोग 3 प्रकार के टिकट है, ए, बी और सी, 3 प्रकार के हैं। टिकट तो कीमत कितना है, 1,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया। ए, बी, सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले मूल्य कितना रुपया है, मूल्य जो है वो ए का कितना रुपया है, 1,000 रुपया, बी का 500 रुपया और सी का 2,000 रुपया मूल्य रेट है। अब यहाँ हम लोग बिक्री कितना हुआ, तो बिक्री जो हुआ है, बिक्री ए का हुआ है 3 भाग, बी का हुआ है 2 और सी का हुआ है 5। आपको भी ये हो गया है, तो हो गया ये 3 भाग, ये 2 भाग और ये 5 भाग।
तो कुल वसूली कितना हुआ? कुल वसूली कितना होगा टिकट का? 1000 रुपया एक टिकट का है, एक भाग का है, तो 3 भाग का कितना हो गया? 3000 रुपया। 5 दूना 1000 रुपया, एक भाग का 200 तो 5 हुआ, तो 5 1000 रुपया हुआ। तो कुल कितना हो गया? सबको जोड़ देंगे तो 3000, 1000, 4000 और एक 5000, 5000 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है यदि टिकटों के कुल बिक्री से कुल वसूली कितना रुपया हुआ है? 2.1 करोड़। कितना हुआ है? 2.1 करोड़। कुल वसूली कितना हुआ है? कुल वसूली 2.1 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़। तो 2,50,00,000। कितना जीरो हो जाएगा? 50 पे 5 जीरो, कितना हो जाएगा? 2,50,000। ये हो गया कुल वसूली। लेकिन हम लोग कुल वसूली रेशियो में कितना निकाल रहे हैं? 5,000। तुलना कर देंगे। अब पूछ रहा है तो कुल बेचे गई टिकटों की संख्या ज्ञात करें। टोटल टिकट कितना बिका है? तो 5, 2, 7 और 3, 10। कुल टिकट सिर्फ टिकट पूछ रहा है, तो टिकट तो 3 भाग ए बेचा, 2 भाग बी बेचा, सी भाग 5, तो 5, 2, 7, 3, 10, तो गुना 10। बताया था कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहेगा, उसका तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करेंगे। यहाँ बोला 2.5 करोड़ हुआ है वसूली, हम बोले रेशियो में तो 5,000 हुआ है, तुलना कर दिए। बोला गया कुल टिकट कितना हुआ, तो 3, 2, 5, 5, 10। यदि बोलता है एक कितना टिकट बेचा, तो 3 भाग, 3 से गुना करते। बी का पूछता तो बी का, यहाँ कुल पूछा है तो कुल, तो हम यहाँ पे कर जाएगा 1, 2, 3, 1, 2। अब हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यानी कि कुल टिकट जो है कितना बिका है? 2,50,000। 2,50,000 मिस हो जाएगा 50, 2,50,000। अच्छा, ये तो 5 बार में कट गया। 1, 2, 3 जीरो, तो यहाँ पे टोटल 50,000 टिकट बचा है। कितना बचा है? 50,000 टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपये, तीसरे दिन 18 रुपये वसूल किए गए। तीनों दिन की कुल उपस्थिति 2, 5, 13 के अनुपात में है। अतः बताइए पूरे दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मूल्य। प्रथम दिन जो है, पहला दिन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिन। मूल्य पहला दिन जो था 15 रुपया था, दूसरा दिन 7.5 रुपया रेट हो गया, और तीसरा दिन 2.5। ये हो गया। उपस्थिति देखते हैं। उपस्थिति प्रेजेंट कितना हुआ था, तो पहला दिन जब 15 रुपया रेट था तो दो भाग हुआ आया था। जब 7.5 रुपया हुआ तो 5 भाग हो गया, और 2.5 रुपया हुआ तो 13 भाग लोग आएगा। ठीक, तो कुल वसूली यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे हम लोग कुल वसूली जो हुआ वो कितना हो गया? तो ये हो गया 15 दूना 1 का 15, 15 रुपया, 2 आदमी आया 20, 7.5 गुना 5 और इतना होगा, तो 7.5 गुना 5 कितना हो गया? लगभग 37.5। मात्रा 1, 37, रेशियो 13, 25, 65 के 5 हाथ में रहा, 6, 13 दूना 26, 6, 32 हो गया। तो कुल कितना हो गया? कुल उपस्थिति। अच्छा, यहाँ पे यदि हम लोग कुल उपस्थिति लोग पूछेगा, कुल उपस्थित लोग पूछेगा तो जाएगा 2 + 5 + 13, कितना हो जाएगा टोटल? 20।
13 5 18 2 20, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कुल वसूली पूछेगा, कुल वसूली पूछेगा तो वो हो जाएगा, दोनों को जो सबको जोड़ेंगे हम लोग, 30 प्लस 37.5 प्लस 32.5, तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। देखिए हमसे पूछा क्या है, अतः बताइए, उपस्थिति तो पता चल गया 2 5 है। अतः बताइए पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितना हुआ। औसत वसूली कितना हुआ, तो औसत वसूली जो है, औसत वसूली टोटल, वो कुल वसूली 100, लोग उपस्थित था 20, लोग उपस्थित कितना हुआ 20, कट के कितना जाएगा 5 रुपये पर आंसर, कितना रुपये 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी देखने पहले दिन 14 व्यक्ति आए, कितने व्यक्ति आए 14 व्यक्ति आए। दूसरे दिन 12 व्यक्ति आए, दूसरे दिन कितने व्यक्ति आए 12 व्यक्ति। तो हम लोग फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, पहले दिन, दूसरे दिन 12 व्यक्ति और तीसरे दिन 10। तो पहला दिन जो आया व्यक्ति कितना आया, पहला दिन 14 व्यक्ति, दूसरा दिन 12 व्यक्ति और तीसरा दिन 10। अब बोल रहा है ये आया, उनमें से पहला दिन 14, दूसरा दिन 12 और तीसरा दिन 10, उनमें से प्रत्येक के लिए प्रवेश शुल्क का अनुपात 2 है, 3 है, 5, यानी कि जब एंट्री फी, जिसको हम लोग बोलते हैं शुल्क, एंट्री फी जो है पहले दिन के लिए 2 रुपया था, दूसरे के लिए 3 और तीसरे के लिए 5 रुपया। तो 3 दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि कितना रुपया आया, इतना रुपया प्राप्त हुआ। अतः बताइए प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्रित हुई थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुल राशि, कुल राशि 14 आदमी आया 2 रुपया करके, 12 आदमी आया 3, दोनों गुणा करके, तो 14 में 28, 12 36, 10 बचे 50, तो कुल कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 114, कुल हो गया ये क्या हो गया कुल। अब बोला है लेकिन कुल धनराशि कितना रुपया प्राप्त हुआ है, कुल धनराशि 4560 रुपया, लेकिन रेशियो में कुल कितना हो रहा है हम लोग को मिल रहा है, सबको जोड़े तो 114। तो बताइए कि प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्रित हुई, प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्रित हुई, इतना हुआ था, दूसरे दिन इतना हुआ और तीसरे दिन इतना हुआ, अब कुल 114। तो पहला दिन पूछा तो पहला दिन कितना, 28 से मल्टीपल कर देंगे, कितना से मल्टीपल करेंगे 28 से, पहला दिन कितना हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक कटाएंगे, तो कटेगा, ये कट जाएगा, भाग देंगे इसको, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 40 वाला, ठीक। तो गुना जब करेंगे तो हम लोग हो जाएगा, हाँ चौके 32 3 11 1120 रुपया, 1120 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया, ठीक है, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कम कर दी गई, ठीक है। पहले बढ़ा दिया, वेतन बढ़ा दिया कर्मचारी का, कर्मचारी का वेतन क्या हो गया बढ़ा दिया, ठीक है, जबकि कर्मचारी की संख्या जो है, संख्या क्या कर दिया घटा दिया, अनुपात में कम कर दिया, जिससे संस्था को 45,000 रुपये का क्या हो गया लाभ हो गया। अतः बताइए संस्था का पूर्व खर्च क्या था, पहले, अब सबसे पहले आते हैं हम लोग वेतन,
वेतन, वेतन पहले था 3, अब बढ़ा के कर दिया वेतन 4। वेतन तो बढ़ा दिया, वेतन बढ़ा दिया, लेकिन संख्या जो है, संख्या जो है कर्मचारी का कम कर दिया। बोला वेतन तुम बढ़ा देंगे लेकिन संख्या क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले जहाँ लोग 5 लोग काम कर रहा था कर्मचारी, अब वहां पे 3 लोग ही कर रहे हैं। तो कुल हुआ कितना, तो ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 दिया 15, 4 दिया 12। पहले जहां उसका कुल 15 रुपया खर्च हो रहा था, वहां अब उसको मात्र 12 रुपया ही खर्च हो रहा है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट हो गया, उसको लाभ हो गया। लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो वो बोला लाभ हो गया 4500 रुपया का। कितना रुपया का, 4500 रुपया का लाभ हुआ, 45,000 रुपया का। हम बोल रहे हैं पहले 15 देना पड़ता था, खर्च करना पड़ता था, अब 12 करना पड़ता है। कितना का लाभ हो गया, 3 कम कर रहा है, यानी कि +3 का लाभ हो गया, +3 का लाभ हो गया, +3 का लाभ हो गया, यानी 3। अब पूछ रहा है, तो बताइए संस्था का पूर्व खर्च क्या था। पहले खर्च कितना हो रहा था, 15, जो बोला निकालना वो गुना कर देंगे। तो 45,000 रुपया बोला था कि लाभ हो रहा है, जैसे संस्था को 45,000 रुपया लाभ हो रहा है, 45,000 हमने लाभ हो रहा है, पहले 12 देना पड़ता, 15 देना पड़ता था, अब 12 ही देना पड़ रहा है, तो 3 का लाभ हो गया, 3 बचत हो गया। तो बोला है पहले कितना देना पड़ता था, पहले 15, बोलता अब कितना देना पड़ा, तो गुना 12 से करते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 बार में, एक बार में, यह हो जाएगा 15 और 1 2 3, 15,000। और 15 गुना 15 225 और 1 0 2 0 3 0, इतना रुपया का पहले देना पड़ता, 2,25,000। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 5, टाइप 4 खत्म हो गया, अब आ गया टाइप 5। टाइप 5 में हम लोग देखते हैं, एक पर्स में 820 रुपया है। रुपया सिक्का संबंधित प्रश्न कौन सा है, ये रुपया, यहाँ पे देते हैं, ये रुपया सिक्का ये रुपया सिक्का से संबंधित प्रश्न, रुपया सिक्का संबंधित प्रश्न आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न है। एक पर्स में 820 रुपया है, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कुल कुछ सिक्के हैं, पता नहीं कितना सिक्का है, बस सिक्का है, जिनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ 4 6 9। तो बताइए उसमें 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रुपया का अनुपात कितना है। तो रुपया कितना कितना रुपया का है, तो 5 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का है और 1 रुपया का है। अच्छा, सिक्कों की संख्या कितना है, 5 रुपया का जो सिक्का है, मतलब जिनकी संख्या का अनुपात 4 6 और 9 है। तो कुल रुपया कितना हो गया, कुल राशि कितना गया। जब 5 रुपये के 4 सिक्का है, ये 5 रुपये के 4 सिक्का है, तो कितना हो गया 20 रुपये। 2 रुपया के 6 सिक्का यानी कि 12 रुपया है अनुपात, 1 रुपया के 9 सिक्का यानी 9 रुपया है, यानी कि कुल कितना हो गया 12 20 और 12 32 और 32 और 9 41, ये 41 हो गया कुल धनराशि। ठीक, कुल राशि हो गया। यहाँ पे बोल रहा है जिनकी संख्या का अनुपात, तो बताइए 5 रुपये की कुल कितने सिक्के, जब
एक पर्स में रुपया कितना बोला था? 8। तो कुल राशि कितना बोला है? 8,820 रुपया। हम लोग यहाँ रेशियो में देखिए कितना रुपया हो रहा है? 50 रुपया हो रहा है। तो बोल रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये, तो 5 रुपये कितना सिक्का है? सिर्फ 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो सिर्फ 5 रुपये के सिक्का बोलेगा। तो सिक्का कितनी संख्या कितना है? सिक्का की संख्या लिख देते हैं। सिक्का की संख्या कितना है? 4। बोलता है कि 2 रुपये कितने सिक्के हैं? तो 6 से गुना करते हैं। 1 रुपये कितने सिक्के हैं? तो 9 से गुना करते हैं। यहाँ पूछा है 5 रुपये, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, कितना सिक्का है? 80 सिक्का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पर्स में कुल 110 रुपया, ठीक है, कुल कितना रुपया है? कुल 110 रुपया है, ठीक है, जिसमें कि रुपया 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 1 रुपया की 50 पैसा का सिक्का है, ये 50 पैसा का सिक्का है, और ये 25 पैसे का सिक्का है। अच्छा, सिक्का की संख्या कितना है? संख्या कितना है? तो अनुपात में दिया है 1, 2 और 3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुल, अब देखते हैं कुल धनराशि कितना होता है। कुल धनराशि कितना होता है? 1 रुपया के एक सिक्का, एक हो गया। 50 पैसा के 2 सिक्का है, तो 1 रुपया हुआ, 50 2, 1 रुपया, यानी कि ये भी 1 रुपया हो गया। और 25 पैसा के 3 रुपया है, यानी कि ये हो गया 0.75, 0.75। इतना क्या हुआ? इतना क्या हुआ? या इसको हम लोग 100, 500, 200 भी बोल सकते हैं। कुल पैसा रुपया में बदल दिया, तो हम लोग किसी एक में, तो 75 पैसा को हम रुपया में बदल दिए, तो 75/100 गुना इतना होगा। ये 75 पैसा या रुपया में बदलने के लिए 100 से कर दे, तो 0.75 रुपया आ गया। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? 2.75 रुपया कुल। यहाँ बोला कुल धन, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कुल धनराशि कितना है? कुल धनराशि कितना है? 110 रुपया। कुल धनराशि पर्स में कितना रुपया था? 110 रुपया। हम बोल रहे हैं यहाँ पे जब हम लोग रेशियो में देखें तो कितना आ रहा है? 2.75 रुपया आ रहा है। तो पूछ रहा है हमसे क्या? तो बोल रहा है बताइए कि उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। 1 रुपये कितना सिक्का है? एक ही सिक्का है। इससे बोला पॉइंट रहेंगे ऊपर से चल जाएगा, अब कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये 25 से कम 25 तो चल गया, और 25 से कम 25 2, 25 से कम 25, 11 बार में कट गया, ये कट गया, ये 10 बार में, ये हो जाएगा 40। कितना? 40। अच्छा, कितना सिक्का है? 40 सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 378 रुपये के ढेर में, सिक्कों के ढेर में कुल सिक्का कितना है? कुल सिक्का 378। उसमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, जिसका मान इतना के अनुपात में संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, और सिक्का की संख्या कितना हो गया? सिक्के की संख्या, तो ये हो गया 13, ये हो गया 11 और ये हो गया 7। तो कुल धनराशि कितना है? अच्छा, यहाँ कुल क्या दिया हुआ है? धनराशि नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है? सिक्का। कुल सिक्का दिया हुआ है। जब कुल सिक्का दिया रहेगा, कुल सिक्का दिया हुआ है, सिक्कों के ढेर में 1 रुपये और 50 पैसे, तो कुल सिक्का दिया हुआ है
अच्छा 13 इसका मान दिया हुआ है, इस बार जो है इस पर क्या दिया हुआ है, जिनका मान दिया हुआ है इतना, यानी कुल दे दिया है, यहाँ दे दिया है कुल। ये दे दिया है कुल का मान दे दिया है, कुल धनराशि दे दिया है कितना, तो ये दे दिया है 13, 11, 7। अच्छा 1 रुपया का कितना सिक्का होगा जो 13 रुपया होगा, हाँ सिक्के की संख्या पता करते हैं। 1 रुपया का कितना सिक्का होगा जो 13 रुपया होगा, तो 13 सिक्का। 50 पैसा का कितना सिक्का होगा जो 11 रुपया हुआ होगा, तो 22 सिक्का, 22 सिक्का हुआ होगा। और 25 पैसा का कितना सिक्का हुआ होगा जो, तो एक रुपया होने के लिए, 1 रुपया होने के लिए 25 पैसा का 4 सिक्का चाहिए, कितना चाहिए 4, तो 4, तो यहाँ 7 रुपया, तो सचो कितना 28 सिक्का होना हुआ होगा, तभी जाके कितना हो गया 7 रुपया हुआ। अब यहाँ पे ये दे दिया, अब बोले यहाँ कुल सिक्का कितना दिया हुआ है, कुल सिक्का की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 378। हम बोल रहे कुल सिक्का की संख्या जोड़ रहे हैं, तो 13, 22, 28 सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। यहाँ बोले सिक्कों की संख्या 63, तो बोलता है कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे की कुल सिक्के कितना है 22, तो 22 से गुना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 3 के पराम में ऐसा कौन सा टोल आ रहा है, तो 3 छक्के 6 बार में, कितने बार में 6 बार में, तो 6 को 22 गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। क्या बोला 39 नंबर क्वेश्चन, एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों की कुल संख्या 220 है, ठीक है। कुल सिक्का कितना है, कुल सिक्का 220, ठीक। उनका कुल मूल्य 160 रुपया है, कुल मूल्य कितना हो गया, कुल मूल्य 160 रुपया, 60 रुपया है। यदि थैले में 1 रुपये के सिक्के की संख्या 25 पैसे सिक्के की संख्या से 3 गुनी है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के, तीनों कुल संख्या, सिक्कों कुल संख्या 220, उनका कुल मूल्य 160 रुपया, ठीक है। 220 सिक्का जो भी होगा उससे 60। यदि थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से कितना गुनी है, 3 गुनी है, कितना गुनी है 3 गुनी। तो बताए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो कौन कौन सिक्का हो गया, अच्छा 25 पैसे 1 रुपया, हम यहाँ हम दो देते हैं रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा संख्या, बोल रहा है 1 रुपये की जो सिक्का है वो 25 पैसे के सिक्कों की कितनी गुनी है, 3 गुनी, यानी कि 25 पैसा जितना भी होगा उसका कितना गुनी हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि हम इसका संख्या, अच्छा 25 पैसे के सिक्के की संख्या पता कैसे चलेगा कितना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या से 3 गुनी है, तो बताइए कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसमें,
माना 25 1 रुपये के सिक्के की संख्या, माना 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 40 है। इसको बाय ऑप्शन लेके बनाना पड़ेगा। किसके लिए? बाय ऑप्शन। मान लेते हैं पहला ऑप्शन लेते हैं 40, मान लेते हैं। तो 25 पैसे से यदि ये 40 है तो 1 रुपये के सिक्का, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? सिक्कों की संख्या कितनी गुनी? 3 गुनी, यानी कि 120 हो जाएगी। 120 हो जाएगी, यानी कि संख्या कितना हो गया इसका? संख्या यदि ये 120, ये 40 है, ये कितना हो गया? 120। तो टोटल कितना हो गया? 120 और 40, टोटल कितना हो गया? 160। 160। कुल सिक्का कितना बच गया? 220 में से 160 घटा देंगे, 0 6 60, 60 पैसा। तो ये किसका होगा? तो ये होगा 1 रुपये 50 पैसे का सिक्का शेष। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अच्छा 40 ही क्यों लिए ऑप्शन में? अब हम लोग यदि हम 50 तो आएगा नहीं, 25 पैसा का सिक्का यदि हम 50 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये ज़्यादा हो जाएगा। 40 लीजिए पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कुल कितना हो गया मूल्य? ये हो गया 120 रुपया। 50 पैसे का 60 सिक्का यानी कि 30 रुपया, 30। और ये हो गया 25 पैसे यानी कि हो गया 10। तो कुल कितना हो गया? 160 रुपया हो गया। ये हमको प्रूफ करना था 160 रुपया है कि नहीं। तो 50 पैसों की संख्या ज्ञात करना है। अतः 25 पैसों की संख्या 40 माना सही था, लेकिन 50 पैसों की संख्या कितना हो जाएगा? 50 पैसे की संख्या कितना लिए थे? 60, तभी तो सही आया आंसर, बराबर 60। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला टाइप 6। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।